my dear friends, welcome back to the channel. So today we will solve question number 4th of exercise 4.3, and question number 4th is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its ग्राफ. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सिटी में टैक्सी फेयर के बारे में बोल रखा है. ठीक है, कह रहे हैं कि जो कोई भी आप अगर टैक्सी में ट्रैवल करते हैं तो जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, ठीक है ना, उसका जो फेयर लगेगा, जो किराया लगेगा वो कितना लगेगा, 8 रुपीज़. लेकिन उसके बाद आगे के जितने भी किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा, किराया लगेगा. समझ गए? तो देखिए कह रहे हैं कि हमें मानना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर कवर किया है और टोटल फेयर को y मानना है. तो इसका हमें इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन का एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है. तो देखिए सबसे पहले आप छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर आप टैक्सी में मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं, टोटल आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर. अब इसका जो फेयर है वो कितना है, रुपीज़ 8 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का है और उसके बाद से रुपीज़ 5 पर किलोमीटर. ठीक है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे उसका 8 रुपीज़ देना पड़ेगा और उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा. तो देखिए हमने यहाँ टोटल ट्रैवल किया 5 किलोमीटर. तो देखिए सबसे पहले तो 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर का. उसके बाद कितना हमारा रिमेनिंग बचा, 5 - 1. ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 रुपीज़ से, क्योंकि उसके बाद का कह रहा है 5 रुपीज़. तो 4 × 5 हो जाएगा, मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़. ठीक हो गया. अगर ये समझ में आया तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारा गिवन है, गिवन टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x दे रखा है. ठीक है ना, और टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर दे रखा है हमारा y. ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के रूप में अगर लिखना चाहें तो देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस. ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का तो देखो आपको 8 रुपीज़ देना ही देना है. उसके बाद कितना बचा, तो कितना हो जाएगा, x - 1 है ना, क्योंकि x टोटल है जिसमें से फर्स्ट का हिसाब अलग है. ठीक, और उसका है 8 रुपीज़. तो अगर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म देखिए टोटल डिस्टेंस है हमारा x, इसमें से माइनस कर देना है 1, है ना, और इसका कितना जाएगा 5 रुपीज़ के हिसाब से, प्लस जो फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट किलोमीटर है उसका तो हमें 8 रुपीज़ देना है ना, तो 8 इक्वल टू टोटल फेयर कह रहे हैं y इक्वल टू y. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. समझ में आया कि ये फर्स्ट किलोमीटर निकालने के बाद जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट किलोमीटर का तो हमारा 8 रुपीज़ है ही. तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × x 5x माइनस 5 × 1 5 × 5 प्लस 8 इक्वल टू y. तो 5x प्लस 3 इक्वल टू y. इट मीन्स अगर हम लिखना चाहें y इक्वल टू 5x प्लस 3. ठीक है, ये हमारा फाइनली इक्वेशन आ गया है हमारे सामने. ठीक,
ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि इसका हमें क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई का चार्ट बनाना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ बनाया था, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट का एक्स और वाई दोनों का हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक, तो अब हम कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम x का वैल्यू 0 मान लें, लेकिन यहाँ पे देखिए हम 0 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि x क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस 0 तो नहीं होगा, है ना। तो हम कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1। तो देखिए हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू 5x, 5 इंटू 1 प्लस 3। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 × 5 और 3 8। तो अगर हमारा x हमने 1 माना है तो y कितना आ गया, 8। ठीक हो गया, ये हमारा एक एक पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट निकालते हैं। लेट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन में डालते हैं y इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो अगर हमारा x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 13। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखिए ये हमने एक ग्राफ x और y लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8। तो x 1 और y 8। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, x 2 है और y 13 है, x 2 और y 13। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। इस पे हम इक्वेशन को लिख देंगे। इक्वेशन हमारा क्या था, y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक हो गया। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए 9th क्लास के मैथ का कंप्लीट सिलेबस बहुत ही ईजी वे में आपको इस चैनल में करवाया जाएगा।